आयोजन किया। तो भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? विज्ञान है, वैज्ञानिक है। मोबाइल भी क्या है? विज्ञान है। अच्छा, एक छोटी सी मोबाइल, आप जब अकेले कमरे में बैठे, नेटवेट चलता रहे, तो उस छोटे से फोन से आप गूगल सर्च करके इतना गंदा गंदा चीज देख करके मन खराब कर लेंगे, होगा कि नहीं? आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि आपने उनको क्या दे रखा है? मोबाइल। और मोबाइल में क्या है? गूगल। मन खराब कर लेंगे आप। आधे घंटे में आप इतनी बुरी बुरी चीजों को देख करके आप अपने मन को इतना अपवित्र और वासना से भर लेंगे। क्या भगवान बुद्ध के धर्म को भी ले करके, धारण करके आधे घंटे आप कमरे में बैठेंगे तो मन अपवित्र हो जाएगा? तो भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है नहीं। जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं, उससे परे। विज्ञान तो बहुत ऐसा कह कर क्या, जैसे मैंने कहा बाबा साहब को अगर आप भारत रत्न कह दे रहे हैं तो बाबा साहब को आप ऐसा कर दे रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं। कैसे? अरे ऐसे में तो पूरी पृथ्वी को देख लेंगे तो छोटी नजर आएगी। आप बाबा साहब को कैसे देखते हैं? हाँ, ऐसे वहां खड़े हो जाए, पूरे मऊ को देख लेंगे आप ऐसे आंखें बंद कर। हाँ, तो जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। हाँ, भगवान बुद्ध के जो वचन है किन्हीं किन्हीं वैज्ञानिक चीजों के ऊपर खरा उतरती है, लेकिन जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, तो मुझे आप बताएं कि कौन से विज्ञान के अनुसार है? वैज्ञानिक वाले हाथ उठाएं, वैज्ञानिक वाले हाथ उठाएं। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक, तो बताएं कि कौन से विज्ञान के अनुसार भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, हाँ, सामाजिक विज्ञान, हाँ, भूगर्भ विज्ञान, कीरो विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, भूत विज्ञान। ये तो भूत विद्या अभी पढ़ाई जाने लगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी तक होगी। बताओ कौन से विज्ञान के अनुसार? तर्क वितर्क से तो भाई न्यायालय में सच्चा झूठा हो जाता, झूठा सच्चा हो जाता। हाँ, कौन से विज्ञान के अनुसार? नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं, बात सही है लेकिन आप जानते नहीं। बात सही है लेकिन आप जानते नहीं कि कौन से विज्ञान के अनुसार भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। कहीं से सुन लिया भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है? हाँ, अच्छा, ये भी मानते हैं कि भगवान बुद्ध के वचन जो है वो वैज्ञानिक है और हम इसे विज्ञान की कसौटी पे ही कस करके मानेंगे, विज्ञान की कसौटी पे कस के मानेंगे। अच्छा, विज्ञान की देख क्या है? बंदूक है, AK-47 राइफल, बहुत कुछ है। उस पे जरा हम भगवान बुद्ध का धर्म फिट करके बताओ मुझे। चाकू है, उससे जरा भगवान बुद्ध का धर्म फिट करके बताइए। बम है, विज्ञान है ना? बताओ कौन सा भगवान बुद्ध का सूत्र के अनुसार ये बम फिट बैठ रहा है? नहीं ना? और दूसरी बात, वो व्यक्ति ये कहता है कि अरे मैं तो भगवान बुद्ध के वचनों को विज्ञान की कसौटी पे कसके ही मानता हूं। कौन कहता है ये? हिंदी पढ़ाने वाला व्यक्ति कहता है, गणित पढ़ाने वाला व्यक्ति ये कहता है। हाँ, ये कहता है कि मैं भगवान के वचनों को, अरे कम से कम कोई केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने वाला कहे तो कुछ बात भी समझ में आती है। हिंदी पढ़ाने वाले कहता है कि मैं, तुम विज्ञान जानते कितना हो जो कस करके कसौटी पे तो मानोगे? जानते कितना? कितने लोग विज्ञान जानते हैं? अच्छा बताएं, विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं? पता है? हाँ, कितनी है? हाँ, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं?
ये भी नहीं पता। आप कहेंगे 11 शाखा ये कह रहे हैं, तो बताओ ज्योतिष कौन से अंतर्गत है? वो भी तो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान है ना, एस्ट्रोलॉजी वो भी विज्ञान है, और उसे भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा सकता। आप उसे नकार नहीं सकते, नहीं नकार सकते। हा? पहली बात तो समझे, लोग कहते हैं कि भगवान के वचनों को मैं कस करके मानूंगा। बुद्ध कहते हैं कि तापात छेदात निक्रमात सुवर्णमिव पंडित परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मदवचो न तु ग्राह्यम गौरवात। क्या कह रहे हैं? मेरे वचनों का परीक्षण करके मानना है। अच्छा, ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि भगवान बुद्ध कलाम सूत्र में कहते हैं ये, भगवान बुद्ध केसमुत्ति सूत्र में कहते हैं ये। अच्छा, कलाम सूत्र में भगवान ने यही कहा है ना कि मैं किसी भी बात को तर्क की कसौटी पे कस के मानूंगा? हाथ उठाएं। यही कहा ना, जरा इस बात को अनुमोदन करने वाले हाथ उठाएं। कलाम सूत्र में भगवान ने यही कहा ना कि मैं तर्क की कसौटी पे कस के मानूंगा? हाथ उठाएं। नहीं कहा है? कहा है? नहीं कहा है। तर्क शब्द कहीं भगवान ने इस्तेमाल नहीं किया। बात तार्किक हो लेकिन अच्छा आप बताओ, अभी मैंने जल का उदाहरण दिया, जल का सूत्र क्या है? H2O। आपके पास प्रयोगशाला नहीं है ना इस समय, तर्क तो है ना, जरा तर्क करो, पानी बना के दिखाओ। एक गिलास दो भैया, तर्क करे, जरा पानी बना के दिखाओ। गिलास पकड़ा दिया जाए। कौन कौन तर्क से मानने वाले हैं? एक गिलास पानी तर्क से बना सकते हैं आप। H2O सूत्र तो जान गए, अब तर्क करिए और तर्क से बना के दिखाइए मुझे एक गिलास पानी। पानी कब बनेगा? इसका मतलब ये नहीं कि H2O का मतलब पानी नहीं होता या सूत्र गलत है, नहीं, बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? प्रयोग करने पे, प्रैक्टिकल करने पे। समझ रहे ना? ऐसे ही भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि तापात छेदात निक्रमात सुवर्णमिव पंडित परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम। क्या कहा? परीक्षण करके, तर्क करके नहीं कहा, क्योंकि जब ज्ञान ही प्राप्त होता है उनको, तो कहते हैं कि अधिगतो म्यायं धम्मो गंभीरो दुर्दशो दुरानुबोधो संतो पणितो अतक कावचरो निपुणो पंडित वेदनियो। क्या कहते हैं? कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो कैसा ज्ञान है? गंभीर दुर्दशो दुर्दर्श दुरानुबोधो, इतनी आसानी से बोध में आने वाला नहीं, संतो शांति को देने वाला, प्रणीतो प्रणीत है। और फिर क्या कहा? अतक कावचरो, महावज्ञ पाली में है, आप पढ़ लीजिएगा, त्रिपिटक का ही, ये तर्क के परे है, परीक्षण से ही। कलाम सूत्र में भी भगवान ने कहा, केसमुत्ति सूत्र उसका नाम है, कि किसी बात को परीक्षण करके मानो, अगर परीक्षण पे खरा उतरता है तो मानो। एक बात ये, मेरा प्रसंग दूसरा है, अब आ गया तो कह दे रहा हूं। पहली बात बुद्ध ने कहा कि किसी चीज को परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करेगा कौन? वो लड़का जो खेल रहा है उसको कहा जाए चल बाबू लेबोरेटरी में चलो और जरा पानी बनाओ, ये H2 है, ये वो है, हाइड्रोजन का 2 अणु है, ये ऑक्सीजन का, लो बाबू जरा पानी बनाओ, बना लेगा? हाँ? कोई अबोध, कोई बाल बुद्धि का वो भी परीक्षण नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। प्रयोग करने के लिए भी कैसा होना पड़ेगा उसको? पहली बात तो बुद्ध के वचनों को परीक्षण कर, बीच बीच में मत काटिए, परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करने वाला भी उस योग्य होना चाहिए। हिंदी पढ़ाने वाला परीक्षण नहीं कर पाएगा जब तक वो विज्ञान पढ़ेगा नहीं। अब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हर चट्टी चौराहे पे, घर घर में, गली गली में, हर घर में बाबा साहब पैदा हो गए, उनसे भी ज्ञानी। वो हर बात में तर्क वितर्क। भैया तुम तर्क वितर्क करके ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने पिता के बेटे हो?
कर सकते हैं? तर्क करके सिद्ध कर सकते हैं कि आप अपने पिता की सही औलाद हैं? एक बात परीक्षण करके मानना है, परीक्षण करने वाला योग्य होना चाहिए। इसके बाद भी परीक्षण पे भी भरोसा ही किया जाता है। अंततः क्या आ रहा है? भरोसा। अब मैं कहूं कि आप अपने पिता के बेटे हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? तर्क से तो पहली बात आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, जो गली गली में करते बैठते हैं लोग। और अगर परीक्षण से आप करना चाहेंगे तो भाई ज्ञानी है, कहेंगे डीएनए टेस्ट करा लो, नहीं भरोसा है तो डीएनए टेस्ट कराने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? आप तो करेंगे नहीं, डॉक्टर लिखेगा, उसकी पर्ची पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा कि इसने सही किया। फिर जाएंगे जो टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन, वो भी क्या करेगा? टेस्ट करेगा। उस टेक्नीशियन पे भी भरोसा करने पड़ेगा कि नहीं, इसने सही से पढ़ाई करके जो है इस पद पे ये आसीन हुआ है, ये जो टेस्ट करेगा सही करेगा। जो मशीन वो उपयोग करेगा उस पे भी आपको भरोसा ही करने पड़ेगा। अंततः जो रिपोर्ट आई उस पे भी आपको भरोसा ही करना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट सही है। चुनाव का हाल देख ही लीजिए आप, रिपोर्ट ही सही माना गया ना, भरोसा ही किया गया ना, गलत हो चाहे सही। अंततः बात कहां आई? बात कहां आती है? भरोसे पे। आपको अंततः कहीं ना कहीं जाकर के क्या करना पड़ता है? विश्वास करना ही पड़ता है। समझ रहे ना? भगवान बुद्ध का धर्म बहुत गंभीर है, तो ज्यादा वैज्ञानिक ना बनिए, ज्यादा वैज्ञानिक ना बनिए। अगर वैज्ञानिक बनना है तो कौन से विज्ञान के अनुसार आप सिद्ध करेंगे ये भी मुझे बता दीजिएगा, मैं भी थोड़ा पढ़ लूंगा, फिर आपसे तर्क वितर्क करूंगा। अब बताता हूं कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। अभी खंडन किया, अभी मंडन करता हूं। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। अच्छा, मैं बार बार धर्म भी कह रहा हूं, धर्म। गुस्सा नहीं लग रहा है? कहीं दूसरे धर्म को तो नहीं बता रहा हूं? हाँ भैया, धम्म शब्द पाली में है, धर्म हिंदी में है। बाबा साहब ने धम्म और धर्म में अंतर किया, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि बुद्धा एंड इस धम्मा उसको मैं 26 बार पढ़ा हूं, एक एक शब्द मुझे कंठाग्र है। बाबा साहब ने जिसके लिए लिखा है, ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि जिन्होंने कभी पाठशाला का मुंह भी नहीं देखा है। वो जो 10 लाख लोग या 6 लाख लोग हैं, क्या वो सब पढ़े लिखे थे? 6 लाख लोगों में 10,000 मुश्किल से पढ़े लिखे रहे होंगे, मुश्किल से। और उसमें उच्च डिग्रीधारी तो कम में लोग रहे होंगे, गणना में। तो वो बहुत अल्फाबेटिक है, प्राइमरी लेवल से लिखा गया है कि लोग समझ सके। जैसे हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हाँ, मैं बुद्ध के धम्म की शरण जाता हूं। अगर इसे पाली में अनुवाद करना हो तो कैसे कहेंगे आप? धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में है, ठीक है। अब आपको कहना हो कि मैं बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूं, अहं बुद्धस्स धम्मं शरणं गच्छामि, क्या कहेंगे? क्या शब्द उपयोग किया धर्म के लिए? मैं बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूं, अहं बुद्धस्स धम्मं शरणं गच्छामि। समझ रहे ना? या सीधे कह दे मैं अहम धम्मं शरणं गच्छामि, लेकिन मुझे भेद करना है। और यही मैं कहूं कि मैं हिंदू धर्म की शरण में जाता हूं, पाली में अनुवाद करिए, क्या कहेंगे आप? अहम हिंदू क्या धम्मं शरणं गच्छामि, सही कहा आपने। उसके लिए भी क्या शब्द उपयोग होगा? हिंदू धर्म के लिए भी क्या शब्द उपयोग होगा? धम्म ही होगा पाली में, अगर आप कहेंगे तो। इस्लाम धर्म कहिए तो, ईसाई धर्म कहिए तो, मजहब कह दीजिए, लेकिन जब भी आप पाली में अनुवाद करेंगे तो उसके लिए एक ही शब्द है, धम्म। लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। थक गए क्या? हम भी बैठे हैं,
हम कोई दौड़ नहीं रहे, आप तो हिल डुल भी रहे, हमारा इतना ही हिल रहा है, हम कुछ नहीं हिला रहे हैं, आपसे ज्यादा तप कर रहे हैं। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठिए। अरे बुद्ध बनना इतना आसान होता तो आप बन नहीं जाते। बुद्ध 6 साल एक आसन पे बैठे रहे, आप 6 घंटे नहीं बैठ पाते। और परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ, परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? धर्म को कैसे प्राप्त करेंगे? मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? इतना आसान थोड़ी नहीं है कि चलो भाई दाल चावल रख दिया और खा लिया, ऐसा नहीं। तप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। ठीक है, तो धम्म और धर्म में कोई भेद नहीं। धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में है। अब भाव समझिए कि जब हम धर्म कह रहे हैं तो धर्म का क्या अर्थ है। ठीक है, जैसे एक शब्द ले लीजिए, सत्य। शब्द क्या है? सत्य। अच्छा, हम किसी हिंदू व्यक्ति से पूछेंगे कि बताओ सत्य क्या है, तो वो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। क्या कहेगा? शब्द क्या है? सत्य। किसी हिंदू व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। भैया उसके धर्म में ब्रह्म सत्य है। लेकिन वही बात बौद्ध धर्म में आकर के आपसे पूछा जाए कि बताओ कि सत्य क्या है, तो क्या कहा जाएगा? दुखं सत्यं। हाँ, पाली में कहा जाएगा क्या? सत्य वही है, शब्द वही है, लेकिन सत्य उनके लिए ब्रह्म है, बुद्ध के लिए दुख है। इसलिए पहला आर्य सत्य क्या है? इदं खोपन भिक्खवे दुखं आर्य सत्यं। जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखं। हाँ, अपिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभति तम पि दुखं, संकितेन पंच उपादान खंधा दुखा। ये सब कुछ सत्य है। बुद्ध ने क्या कहा? दुख सत्य है। इसलिए शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, दर्शन को लेकर लड़ाई करिए कि हमारे में इसका क्या अर्थ है, हमारे धर्म में इसका क्या अर्थ है। बात बहुत दूर तक चली गई, बहुत सारी बात है कहने के लिए, आगे कहता रहूंगा, प्रसंगवश आ गई है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो 3 चीजें मैंने कहा। भगवान बुद्ध का धर्म तर्क की कसौटी पे नहीं, परीक्षण पे कसा जाता है। परीक्षण को कसने वाला भी योग्य होना चाहिए, और वो परीक्षण पे भी अंततः क्या करना पड़ता है? आंखें बंद करके मानना ही पड़ता है। अंततः क्या आता है? भरोसा ही आता है। लेकिन वो भरोसा परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है, ऐसे ही नहीं। कैसे? परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है, ऐसे ही आंखें बंद करके नहीं माने। तो सुमेध ने अपने समस्त पारमिताओं का स्मरण किया कि दानशील आदि जो 10 पारमिताएं हैं उसको उन्होंने पूरा किया। और पारमिता पूरा करने के लिए एक ही जन्म पर्याप्त नहीं होते। अब आपको जन्म पुनर्जन्म को लेकर की बहुत सारी विविधताएं हैं, सुनेंगे। अब आप कहेंगे जन्म पुनर्जन्म कहां से आ गया? आप तो पाप पुण्य तक को मानने को राजी नहीं। भले गाथा लिखा देंगे सब पापस आकरणं कुशल उपसंपदा, सभी पापों को ना करना, कुशल कर्म का संचय करना, ये आप लिखवा देंगे। लेकिन आप कहेंगे बौद्ध धर्म में पाप पुण्य होता ही नहीं। भैया गाथा क्यों लिखवाए? हाँ, गाथा क्यों लिखवाए? हाँ, देखिए जन्म पुनर्जन्म भी होता है, अच्छे बुरे कर्मों का विपाक भी होता है। नहीं तो बताइए ना, व्याख्या करूंगा आगे, थोड़ा सा झलक। माता पिता खाया वही पिया, उसी घर में रही वही पति हैं, वही सास ससुर है, सब कुछ वही है ना। लेकिन एक बेटा पैदा हुआ तो एकदम जंगाली हो गया, हुआ ना। दूसरे बेटे के समय भी माता वही है, पिता वही है, वही घर है, वही सास ससुर है, वही भोजन है, दाल चावल, हाँ, सब्जी रोटी या जो कुछ भी,
लेकिन दूसरा बेटा पैदा हुआ तो एकदम सीधा है, लोग कहते हैं गाय जैसा सीधा है। क्यों? आपने बनाने में कुछ गड़बड़ी की क्या? बताइए माता जी लोग। आप पहले बेटा बेटी में, बेटा हो चाहे बेटी हो, आप पहले के जो है समय में ध्यान देती हैं, दूसरे के समय में नहीं, या दूसरे के समय में नहीं ध्यान देती हैं, पहले के समय में नहीं। ऐसा है क्या? पिता का भी वही काम है, पहले बेटे के समय में भी उतना ध्यान, दूसरे के समय में भी उतना ध्यान। लेकिन एक परम संत हो गया और एक जंगाली हो गया। क्यों हुआ? आप बताओ ना। हाँ, समय की बात है। आज हम यहां धान लगाएंगे तो धान होगा, आज से 10 साल बाद लगाएंगे तो वो गेहूं हो जाएगा। यही ना? नहीं, ऐसा नहीं। समय से कुछ लेना देना नहीं। समय उसमें सहयोगी है, लेकिन समय परिवर्तित नहीं कर सकता। हमारे कुशल अकुशल कर्मों का जो संस्कार किसे कहते हैं? कुशल और अकुशल कर्मों की जो छाप हमारे मन पे पड़ती है उसे हम संस्कार कहते हैं। इसलिए जब व्यक्ति मरता है तो च्युति चित्त और पटिसंधि चित्त के बीच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो चित्त मर रहा है, जो विज्ञान मर रहा है, विज्ञान यानी कॉन्शसनेस, आप उसे चित्त कहें, मन कहें, जो विज्ञान अभी इस शरीर से निकल रहा है, छोड़ रहा है, मर रहा है और दूसरी जगह प्रतिसंधि ग्रहण कर रहा है, पटिसंधि शब्द आया है ना, उन दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। देखिए, आपको गर्भ वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, दूसरा गर्भ नहीं मिलने वाला। बोलिए भगवान बुद्ध की। बहुत सुंदर से व्याख्या आगे होगी, है ना। आपको गर्भ वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, दूसरा गर्भ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, आप बताइए, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आप पूरा सोर्स लगा लीजिए, फोर्स लगा लीजिए, दौलत लगा लीजिए, सब कुछ लगा लीजिए और कहिए कि आपको डॉक्टर बना दे, डॉक्टर की नौकरी दे दे, मिलेगी? मिल सकती है? स्वयं राष्ट्रपति भी अगर आपके ऊपर अनुकंपा करें, दया करें, तो भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी पात्रता डॉक्टर बनने की नहीं है। आप जब भी बनेंगे, जब भी आपको पोस्ट मिलेगी, क्या मिलेगी? इंजीनियर की ही मिलेगी, चाहे कृपा से चाहे बिना कृपा के मिलेगी तो इंजीनियरिंग ही, या तो ऐसे ही रहिए, भटकते रहिए। आप समझिए, ऐसे ही आपकी जो योग्यता है उसी के अनुसार गर्भ मिलता है। आपके लिए वही वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर लीजिए, लेकिन आपको नौकरी मिलने वाली नहीं। आप उसी गर्भ में जाएंगे जिसके अनुसार आपका कर्म होगा, दूसरे गर्भ में नहीं जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम या अन्य जो बुद्ध हैं उसी गर्भ में जाते हैं जो गर्भ उनके अनुकूल होता है। अब जैसे सुमेध अवलोकन कर रहे हैं तो पंच महाविलोकन करते हैं। इस बात को लेकर के लोगों में बड़ा भ्रम है, बड़े बड़े विद्वानों को बड़ा मतभेद है, क्योंकि पढ़ते नहीं है त्रिपिटक। लेखकों की पढ़ करके चुटपुटिया और उससे तर्क वितर्क करते हैं। पहले मूल पढ़िए। देखिए, आप जब कुछ पढ़ाते हैं विज्ञान में तो कोई शब्द अटकता है तो उसकी पर्टिकुलर डिक्शनरी है ना, शब्दकोश है, भाषा शास्त्र है। जब किसी चीज की व्याख्या करनी हो तो देखो भैया, हाँ, अनुसंधान किसे कहते हैं, इस डिक्शनरी में देखो, वहां से परिभाषा आपको मिलेगी। लेकिन बौद्ध धर्म में शब्दों की व्याख्या कहां पे है, आप कहां से देखेंगे? अब धर्म किसे कहते हैं, धम्म किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या आप कहां देखेंगे? पहली बात तो मूल त्रिपिटक है। त्रिपिटक की व्याख्या करने के लिए उसकी 8 कथाएं हैं। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती उसकी डिक्शनरी समझिए, उसका भाषा शास्त्र समझिए, है ना, उसका वर्णन शास्त्र समझिए, वो 8 कथा है। जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी वो 8 कथा आपको बताएगी।
और अटकता से नहीं स्पष्ट हुआ तो टीका, टीका से नहीं तो अनुटीका, नहीं टीका तो भाष्य, महाभाष्य, बहुत कुछ, बहुत सारे बने हुए हैं। ऐसे ही हमारे बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या हमारे त्रिपिटक में है, उनकी अटकथाओं में है, उनके भाष्य में है, उनकी टीका, अनुटीका, महाटीका, इन सारी चीजों में है। उसको देख करके आप अर्थ समझें, अन्यथा आपको अर्थ मिलने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बैटरी लो हो गई ना, एक बार थोड़ा सा खड़ा हो जाए, थोड़ा सा पैर आपको आराम मिल जाएगा बैठे बैठे। अच्छा, पीछे से भागने के लिए नहीं कहा है, हाँ? पीछे से भागना नहीं है, थोड़ा कूद लीजिए, हाथ पांव सीधा कर लीजिए तो थोड़ा आराम आ जाए। जिनके घुटनों में परेशानी होगी उनको थोड़ा आराम आ जाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। मेरे साथ साथ दोहरा, करुणा गुणगं, करुणा गुणगं पय्यापदीप, पय्यापदीप जलितो जलन्तं, जलितो जलन्तं वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं भवपारतिर्णं, भवपारतिर्णं वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं भवपारतिर्णं, भवपारतिर्णं वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं भवपारतिर्णं, भवपारतिर्णं तुवं बुद्धो, तुवं बुद्धो तुवं सत्था, तुवं सत्था तुवं मारा विभूमुनि, तुवं मारा विभूमुनि तुवं अनुसयेच्छेत्वा, तुवं अनुसेच्छत्वा तिन्नो तारे सिमं पजं, तुन्नो तारे सिमन्पजन् नमस्तु अभयददा अनुत्तरा, नमस्तु अभयददाय अनुत्तराय नमस्तु परहित सत्वबन्धवा, नमस्तु परहित सत्वबन्धवा वन्दे नाथं, वन्दे नाथं अतिकारुणिकं, अधिकारुणिकं वन्दे बुद्धं, वन्दे बुद्धं चतुरार्जितं, चतुरार्जितं वन्दे देवं, वन्दे देवं लक्खणपुण्यं, तिलक्षणपुण्यं वन्दे देवं, वन्दे देवं वरधर्मतनुं, वरधर्मतनुं इमिना इमिना सक्कारेण, सक्कारेण बुद्धं, बुद्धं अभिपूजयाम, अभिपूजया इमिना इमिना सक्कारेण, सक्कारेण धम्मं, धम्मं अभिपूजयाम, अभिपूजया इमिना इमिना सक्कारेण, सक्कारेण संघं, संघं अभिपूजयाम। अभिपूजया। बोलिए भगवान बुद्ध की, करुणा हो, बोलिए भगवान बुद्ध की, करुणा हो, बोलिए भगवान बुद्ध की। करुणा हो। थोड़ा आराम आया? नहीं आया? तो बैठ जाए। बैठिए बैठिए, भागिए नहीं।
बैठ जाइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठ जाइए। थोड़ा सा और रुकें, कुछ ही समय में समापन किया जाएगा, इसलिए पूरा सुन के जाएं। बस थोड़ा सा 5 मिनट, बस अभी आराम मिलेगा। हमारे बंते जी का निर्देश हुआ है 5 मिनट और। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, 5 बजे तक, 5 बजे तक बैठेंगे हम तो। सुबह के 5 बजे तक बोलते रहेंगे, हमको नहीं कोई दिक्कत है। आप सुनने को राजी हो और हम ऐसे बैठे रहेंगे 5 बजे तक, आपको खड़ा बैठा देंगे, बस सुनने को राजी होइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। 5 बज जाए तो बता देना। हाँ, तो जो है पंच महाविलोकन करते हैं कि मेरी माता कौन होगी, मेरे पिता कौन होंगे, मैं कहाँ पे जन्म लूंगा, क्षेत्र क्या होगा। इन सारे विलोकनों को बोधिसत्व देखते हैं और इसे विलोकन कहा क्योंकि पहले ही देखते हैं। महाविलोकन कहा बहुत पहले ही देखते हैं। और वर्णन मिलता है कि फिर सुमेध तपस्वी अपने शरीर को छोड़ देते हैं और फिर देवलोक में विराजमान रहते हैं उनकी चेतना, और फिर से वो शुद्धोधन के घर में जन्म लेते हैं। शुद्धोधन के घर में कपिलवस्तु के राजा हैं शुद्धोधन, उनके घर में जन्म लेते हैं। पहले तो सब कुछ देखते हैं। पिता अच्छे होने चाहिए, माता अच्छी होनी चाहिए, माँ का गर्भ अच्छा होना चाहिए। गर्भ का मतलब साफ सुथरा, ऐसा नहीं, कर्मों से बनाया हुआ पुण्य का शरीर होना चाहिए उसका, तभी कोई बोधिसत्व उसके गर्भ में जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के घर में बुद्ध जन्म नहीं लेते, किसी हीन व्यक्ति के यहाँ बुद्ध जन्म नहीं लेते। क्यों? संत रैदास जो हीन कुल में जन्म लिए, कौन मान रहा है आज उनको? उनके जैसा संत आज तक कोई हुआ? लेकिन उनको कौन मान रहा है? बस उन्हीं के कुल गोत्र के लोग। लेकिन बुद्ध के संदर्भ में ऐसी बात नहीं। बाबा साहब को भी कौन मान रहा है? हृदय से उन्हीं के कुल गोत्र के लोग। अन्य लोग तो बस राजनीति है। क्यों? क्योंकि कुल का बहुत महत्व होता है। एक प्रभावी कुल में जन्म लेने से उसका प्रभाव होता है। ऊंचे भी सम्मान करते हैं और नीचे भी सम्मान करते हैं। इसलिए बुद्ध उस समय के क्षत्रिय कुल में खत्तीय संभव अग्ग कुलीनो देव नरान नमस्सित पादो। क्षत्रिय कुल में, खत्ती यानी क्षत्रिय, खत्ती अर्थात क्षत्रिय। तो उस समय का जो सबसे प्रतिष्ठित कुल था वो क्षत्रिय। उस समय ब्राह्मण कुल दूसरे नंबर पे था, क्षत्रिय प्रथम नंबर पे। उस कुल में जन्म लेते हैं। और शुद्धोधन क्या है? पिता हैं। हाँ? और महामाया माता है। उनके घर में जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने की प्रक्रिया क्या है? शुद्धोधन और महामाया बड़े ही धार्मिक राजा हैं, बहुत ही धार्मिक राजा हैं, शीलों का पालन करने वाले हैं, कभी किसी का अहित करने वाले नहीं हैं, अधिक कर वसूलने वाले नहीं हैं, जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले हैं, किसी को भी कष्ट देने वाले नहीं। पूरी तरीके से वो शीलों का पालन करने वाले हैं, पंचशीलों का पालन करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि बुद्ध से पहले पंचशील कैसे जानते रहे? मैंने पहले ही व्याख्या कर दिया कि बुद्धों की परंपरा है। गौतम बुद्ध तो 28वें बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध तो 28वें बुद्ध हैं। उनसे पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं। ये बुद्धों की परंपरा। जिस दिन आप बुद्ध हो जाएंगे वो आप 29वें बुद्ध हो जाएंगे।
अब ये नहीं कि वही बुद्ध पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, नहीं, कोई भी व्यक्ति बुद्ध हो सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही बार बार हो, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा, जो प्रधानमंत्री के योग्य होगा, जो मुख्यमंत्री के योग्य होगा वो होगा। ऐसे ही देखिए माता गर्भ की तैयारी कर रही है। देखिए बच्चे को जन्म देने के लिए आज आपका बच्चा टेढ़ा मेढ़ा और जंगाली क्यों पैदा हो रहा है? क्यों? अच्छा, आप खेत में फसल बोते हैं तो फसल तो अच्छी होती है ना। जितने अच्छे से किसानी करते हैं फसल भी उतनी अच्छी होती नहीं। लेकिन ये कौन सी किसानी की आपका बेटा ही अच्छा नहीं होता? भगवान बुद्ध भी कृषक हैं। कस्य को पटी जानामि, मैं भी कृषक हूं, कसी भारद्वाज सूत्र में है ना। आप ये भौतिक खेती तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अपने बेटे बेटियों की खेती अच्छे से नहीं कर पाते। आप जानते भी नहीं कि आपका बेटा क्यों बचपन से पैदा हुआ, तो उसे आप बंदूक दिखाइए, राइफल दिखाइए, चाकू दिखाइए, डराइए, धमकाइए, वो डरने वाला नहीं है ना। आप ही को डरा देता है। और कोई कोई अपने आप ही जन्म लेता है एकदम सीधा साधा, दे दिया तो खा लिया, दूध पिला दिया तो पी लिया, नहीं तो न मांगता है न रोता है। जहां बैठा दिए वो बैठा रहेगा दिन भर, जो पहना दीजिए पहना रहेगा, न खिलौना मांगेगा, न मेला जाने के लिए कहेगा, न बाजार घूमेगा, न आइसक्रीम मांगेगा, हाँ, न छोला केक भजिया पकौड़ी, कुछ भी नहीं कहेगा। होते हैं ना ऐसे भी। और एक तो धमकी ही देता रहेगा, मम्मी दे दो नहीं तो मैं माचिस जला लूंगा, अभी मम्मी 10 रुपए दो नहीं तो मैं भी कूद जाऊंगा। होते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? कहाँ गड़बड़ी रह जाती है? आपने जान करके गड़बड़ी नहीं की, लेकिन गड़बड़ी तो हुई है, इसीलिए तो फसल अच्छी नहीं हुई। क्यों? मैंने कहा ना, बुद्ध की शिक्षा भारत से विलुप्त हो गई, इसलिए आपको खेती करने का जो ज्ञान था वो भी भूल गया। जहां जहां बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म है, वहां वहां बच्चे इतने उपद्रवी नहीं है, इतने बदमाश नहीं है। क्यों? क्योंकि तैयारी कर रहे हैं। शुद्धोधन और माता महामाया। जाति शताम पंचम नूनकानी, जाति शताम पंचम नूनकानी, सबोधि सत्वस् बभूव माता, पिता च शुद्धोधनस्तु तत्र तत्र, पतिरूप तस्मा जन्य गुणान्विता। हाँ? वही शुद्धोधन और वही माता महामाया होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धों को जन्म दिया। आप भी अपने घर में, बुद्ध तो इतना कहते हैं कि आप अपने गर्भ से आईएएस पीसीएस भी पैदा कर सकते हैं। कैसे? यही तो विज्ञान बताना था, यही विज्ञान बताना है आपको। भगवान बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म कई शाखाओं में बटा, फिर खत्म हुआ। इस समय वर्तमान में 4 दर्शन की शाखाएं हैं, जिसे वैभाषिक कहते हैं, दूसरा सौत्रांतिक कहते हैं, तीसरा माध्यमिक कहते हैं, माध्यमिक या शून्यवाद, चौथा जो है योगाचार्य विज्ञानवाद, उसका नाम ही है विज्ञानवाद। समझ रहे हैं ना क्या नाम है? उस बौद्ध धर्म की शाखा का नाम ही है विज्ञानवाद। और उसका धर्म ग्रंथ क्या है? वो बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या है जानते? विज्ञानवाद का मुख्य धर्म ग्रंथ क्या है? विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। बोलिए। नाम नहीं उच्चारित कर सकते और वैज्ञानिक बनते फिरते हैं। बोलिए। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। बोलिए। बोलेंगे? चलिए बोलिए। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। कठिन है ना? तो जिसका नाम इतना कठिन, वो विज्ञान कितना कठिन।
उसे समझना कितना कठिन। ऐसे गाय चराते भैंस चराते सीख लिया जाए तो भैया बुद्ध नहीं हो जाएंगे, सीखेंगे, लेकिन उसका एक क्रम है, उसका एक क्रम है। ठीक है, तो ये तैयारी कर रहे हैं क्या? क्या देखते हैं कि माता महामाया शीलवती हैं, सुद्धोधन भी शीलवती हैं, शीलवान है, और बहुत दिनों से उनकी कामना है कि कोई पुत्र होवे। बूढ़े होने को आए, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ। जानते हैं, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। कहावत सुना है ना? कब से ये सब्र का फल मीठा की कहावत शुरू हुई? हाँ, कब से हुई ये कहावत? कब से शुरू हुई? माई मुँह मौसी जिए, सुने हैं ना? सब एक एक करके बताऊंगा। हाँ, पतली गली से निकल ले, ये सब एक एक बताऊंगा, प्रसंग आएगा। हाँ, तो सब्र का फल मीठा, अभी समझे। इतने दिनों की कामना थी, संतान नहीं हो रही। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो विलंब होता है। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो विलंब होता है, और उस विलंब से जो घबरा गया तो अच्छा होने वाला नहीं है, नष्ट हो जाएगा, अच्छा नष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्य भी साथ में होना चाहिए। कहा धैर्य ही साधवो। अगर साधक है तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। पैर तो दर्द करेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, टूट थोड़ी ना जाएगा। हाँ, 6 घंटे में इसकी हिम्मत है कि टूट जाए, लेकिन धैर्य रख पाएंगे? नहीं। और धैर्य नहीं रखेंगे तो जितने घुमाएंगे उतना दर्द करेगा, आराम मिलने वाला नहीं है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौन है? ये हमारा शरीर है। कौन है सबसे बड़ा शत्रु? कौन है माता जी? कौन हो ही सबेर में उठ के गाड़ी देत हुई? हाँ, होगा कोई? शत्रु का नाम लेते ही सबके मन में चेहरा आ गया होगा उसका, ये है एक देखिला तो चुरुआ भर खून ओकर जराला के तोहार। किसका जलता है? तो फायदा किसका है? हाँ? आपका खून जला जला करके आपको दुबला पतला कर रहा है, बीमारी बढ़ा रहा है आपकी, जल्दी ही मर जाएंगे, फिर और राज करेगा। जो चाहता है करना सो कर लेगा। हाँ, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, हमारा अपना शरीर है। अच्छा, काजू मेवा पिस्ता, हाँ, बादाम किशमिश या विटामिन की गोली किसको खिलाया? सुबह उठते ही सबसे पहले किसका मुंह देखा? अपना। तुरंत जुल्फें संवारे, कंघी मारा, मुंह धोया। अच्छा, दाग आने लगे हैं, गड्ढा हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, रोज देखते हैं। लेकिन इसको देखने के बाद अनित्य भाव नहीं जगता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं भैया, अब तक मैंने क्या किया। अपितु ये सफेद हो रहा तो इसे काला कैसे करूं, ये सोचते हैं। जबकि ये जानते हैं कि आज तक कोई अपना बाल काला नहीं कर पाया। वो तो धोखा है, रंग दिया है, काला थोड़ी ना हुआ। एक बार सफेद हुआ तो काला होने वाला नहीं। सबसे बड़ा शत्रु कौन? आपका शरीर। सारा काजू मेवा किशमिश सब कुछ खिलाया इसको, बढ़िया बढ़िया टॉनिक पिलाया, बढ़िया बढ़िया केक खिलाया, बढ़िया बढ़िया मिठाई। अभी दिवाली थी ना, जो लोग मनाए होंगे, हाँ, खोज रहे होंगे कैसे मनाएं, पटाखे फोड़ें। देखिए, पटाखे फोड़ने से कितने जीव जंतु, विशेष रूप से पक्षियों को बहुत नुकसान होता है, मर जाते हैं। ये दया नहीं है, ये करुणा नहीं है। इसलिए किसी भी बौद्ध देश में आप जाके देखिए, वहाँ पटाखे नहीं फोड़े जाते।